है। ये शहर पावरलूम का और मस्जिदों मीनारों का शहर कहा जाता है और पावरलूम्स गुज़िश्ता 2 माह से बंद है, तो मजदूर परेशान है। माह रमज़ान में जो कोई साहिब माल है, जिनको अपने फरीज़े निभाने का हुक्म है, ऐसे लोगों में मजदूरों को राशन दिया है, हफ्ता 500 रुपये की मदद की है और ये कोशिश की है कि ज़िंदगी बरकरार रहे, ज़िंदगी का लोगों का गुजार हो। लेकिन हालात बहुत खस्ता है, हालात बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में पावरलूम्स का शुरू होना निहायत ज़रूरी है शहर के लिए। जो इंतज़ामिया ने कोशिशें की हैं और रियासत से ये गुजारिश की है कि यहाँ पर पावरलूम अगर शुरू होते हैं तो शहर में जो अमन और चैन का माहौल है वो वापस लौट के आ सकता है और ज़िंदगी आगे चल सकती है हमारे शहर की। तो इसके बाद हमने पावरलूम्स के ओनर से मीटिंग की, मालेगांव पावरलूम एसोसिएशन के लोगों से मीटिंग की, कुछ व्यापारी जो इस साइड में बसते हैं नदी के उनसे बात की, पाली बालोतरा में क्या हालात सूरत हाल है उसकी मालूमात हुई। उसके बाद इस नतीजे से हम पहुँचे हैं कि पावरलूम शुरू होना ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में 119 कंटेनमेंट जोन जो शहर में बनाए थे, तो कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने, एडिशनल कलेक्टर साहब ने मिलकर 19 के उनको 45 जोन बनाए हैं ताकि लोगों को लूम में आने जाने में सहूलियत हो। तो ये प्लान हमने अभी किया है। धीरे धीरे मुझे लगता है कुछ लोग भी अभी जिनको काफ़ी इंटरेस्ट है इस बात में कि लूम शुरू हो, तो वो अपना कारोबार शुरू करेंगे और इंशाल्लाह शहर वापस अपनी रवानी में धीरे धीरे वक्त तो लगेगा क्योंकि बहुत मुश्किल हालात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब गम ही नहीं ठहरा तो खुशी की क्या औकात है, और जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। ये तो धूप छाव चलने वाली है। और मजदूरों के लिए मैं एक मैसेज दूंगा कि अपना हौसला पस्त ना होने दें। शहर का कोई भी कारीगर, कोई भी लूम वर्कर, कोई भी आदमी जो मेहनत करता है, ज़्यादा मुसलसल करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, उसके लिए मेरा मैसेज है कि टूटने लगे जब हौसले तो बस इतना याद रखना, टूटने लगे जब हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त व ताज कामिल नहीं होते और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। शुक्रिया। और लोग मैंने कब से चालू करेंगे, ऐसा कोई तारीख है? अभी जिसको चालू करना है वो चालू करे। हम पुलिस से टाउन किया, हम लोगों ने गठाने उठाना, यहाँ आना जाना, उसके लिए गाड़ियाँ लगेंगी, उसके लिए परमिशन कलेक्टर साहब दे रहे हैं। तो ये सब थोड़ा वक्त लगेगा, मशीन पूरी जाम हो गई है। अभी क्लीनिंग वगैरह कुछ लोगों ने शुरू किया है। अगर पावरलूम शहर के अंदर चालू हो जाएंगे सर तो पाली बालोतरा है और राजस्थान है और जहाँ बाहर से हमारी स्प्रिंग मिल जो है और बॉम्बे है, तो यहाँ से सब माल आना जाना भी शुरू हो जाएगा। हो जाएगा, उसी बारे में बात हुई है। तो उसके लिए रियासत से रियासत बात करेगी और वो काम शुरू करेगी। गवर्नमेंट क्या सुविधा देंगे? ऐसा पावरलूम चालू करने के लिए गवर्नमेंट क्या सुविधा देंगी? जैसे सहूलत क्या देगी, कुछ पैसा जैसे देगी या क्या? यार्न पैसा नहीं देगी। पावरलूम बुनकर के लिए यार्न बैंक स्कीम होती है जो, जिसमें गवर्नमेंट बिला सूदी आधा पैसा गवर्नमेंट देती है यार्न खरीदने के लिए। तो उसमें क्या गवर्नमेंट कुछ देगी सुविधा? पैसा देने का कोई प्रबंध उसमें नहीं है। नहीं, स्कीम है यार्न बैंक स्कीम जो है। अभी तक गवर्नमेंट में उस पर पॉलिसी डिसाइड हो रही है कुछ अलग अलग, लेकिन अभी तक आए नहीं। अभी जो अपनी ताकत पर, अपनी सिफत कुव्वत पर शुरू कर सकते हैं वो लोग करें। पावरलूम के हम लूम चालू कर सकते हैं। कंटोनमेंट जोन में जो जोन बना है उसमें अगर नहीं है तो हम लूम चालू कर सकते हैं। पावरलूम के अलावा कुछ नहीं, ये मैसेज जाने को ना शहर में। दुकानें जो कंटेनमेंट जोन में नहीं वो तो शुरू रहेंगी। किराना के इलाकों में और दूसरी दुकानें जैसे चाय की किराना के अलावा उसको जैसे रेगुलेशन रेगुलेशन वो कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। 31 तारीख तक जैसे दुकानें चालू है, जो किराना दुकान है या मेडिकल शॉप है उतने ही चालू रहेंगे। 31 के बाद फिर से नया डिसीजन आएगा गवर्नमेंट का, उसमें कुछ अगर सहूलत मिलती है 31 तक जो पॉलिसी है वो चलेगी, उसके बाद नई पॉलिसी डिसाइड होगी। और 31 से पहले अभी जो पावरलूम चालू करना चाहता है शेड मालक, तो वो पावरलूम अभी चालू करता है। कंटेनमेंट झोन के बाहर है, वो कर सकते हैं। उसमें और एक मजुरांसाठी काय आणि मालकांना काय सूचना केल्या? मालेगावची आर्थिक नाडी जी पावरलूम, तर ती आपल्याला चालू करणं आवश्यक आहे। तर त्यासाठी कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरचे फक्त आपण 45 कंटेनमेंट झोन केलेले, त्याच्या बाहेरचे जे बाकी सर्व 119 कंटेनमेंट आपण 45 केले, कमी केले ते, तर त्याच्या बाहेरचे सगळे पावलूम चालू करण्यासाठी शासनाकडून आपण त्यांना अधिकृत परवानगी देत आहोत। तसा नोटिफिकेशन आपण जारी करत आहोत। तसंच
त्याच्यासाठी कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरचे जे लेबर्स आहेत, श्रमिक आहेत, त्यांना संपूर्ण तिथं जाणं अलाउड राहील. फक्त त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्स, सॅनिटायझर, मास्क हे छोटे छोटे नियम पाळणं कंपल्सरी आहे. काय तपासण्या मजुरांसाठी कंपल्सरी केलं कंपल्सरी नाही आहे, परंतु आव्हान आहे तर त्या ठिकाणी जे मजूर असतील त्यांची तपासणी करायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी आपण हा सेंटर आणि KBH दोन ठिकाणी एक्सरे मशीन्सची सुविधा केलेली आहे. त्याच्यामुळे स्वॅबने घेता येईल तुम्ही पॉझिटिव्ह आहेत का काय ते लगेच कळू शकतो. आम्ही सर्व मिळून एकत्र आपला संवाद करायचा हा आजचा उद्देश होता. त्याच्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आपला जो आहे, आपल्या शहरात आर्थिक नाडी जी आहे ती आहे पॉवरलूम. तर ते पॉवरलूम आपल्याला चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आणि गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन ज्या आल्या होत्या तर त्यानुसार आपण त्या तर ते कंटेनमेंट छोटे करता येतील. तर ते छोटे करण्यासाठी आपण प्रयत्न करून नवीन पॉलिसी बसून ते झोन आपण 45पर्यंत आणलं. ते 45 झोन करताना आपण त्या प्रत्येक झोनमध्ये अप्रोच रोड राहील. अजून परत उद्भवेल की पुढे माल जात नाही आहे, विक्री होत नाही आहे, पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होईल. त्यासाठी आपल्याकडे जो 2.5 लाख पॉवर लूम्स आहेत, त्याच्या अंदाजे 2000 शेड्स आहेत वेगळ्या ठिकाणी, आणि हे सर्व आपल्याला चालू करायचे टप्प्याटप्प्याने. त्याच्यात फक्त जे कंटेनमेंट झोनमधले ते चालू करणे, ते सोडून बाकी चालू होते. आणि हा पुढचा पार्ट जर तुम्ही विक्रीचा बोलले तर पॉवर लूमचे जे ओनर्स किंवा ते अध्यक्ष वगैरे जे त्यांनी याच्यासाठी बऱ्यापैकी त्यांनी प्लॅनिंग केलेलं आहे. नमस्ते सर, पावर लूम के संदर्भ में जैसा कि पूरे शहर के अंदर लॉकडाउन महामारी सारे हालात आए, पावर लूम मजदूर को शेड मालक ने या पावर लूम कारखाने मालक ने कुछ दिया कुछ नहीं दिया, इस पर अप्पर साहब के पास किसी लोग ने तकरार दिया, लेखित तकरार दिया, तो उस पर क्या नियोजन है? गरीब आज जो हालात से गुजर रहा है, अगर भी मजदूर 5 रुपये पकड़ लिया जाए, अगर शेड का आप आवाज़ देंगे या आप कोई अपील देंगे तो कम से कम कुछ परसेंट उसको फर्क पड़ सकता है. उसमें ऐसा है, माह रमज़ान में 500 रुपये हफ्ता, जहाँ 3-3.5 हज़ार रुपये एक मजदूर कमाता है, तो उसकी जगह 500 रुपये हफ्ता तो लूम ओनर खुद ही इस महीने में देगा, ये तय हुआ था. अब कुछ ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया है. उसके बावजूद आपने जो तकरार दी है तो उसकी तो दखल ली जाएगी. और अभी भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इसीलिए निकम साहब आपको बताएंगे कि अगर अनाज का मसला आता है तो कलेक्टर ऑफिस में उस बारे में जो इंतज़ामात हैं वो अभी शुरू किए हैं. और जहाँ पर नहीं दिया गया है, ऐसा अगर कोई कंप्लेंट देता है तो उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर ख्याल में लेंगे, वो काम किया जाएगा. अभी अपने ॲडिशनल कलेक्टर निकम साहब अनाज के बारे में बताएंगे. अन्नधान्याच्या बाबतीत असं आहे, आपला फूड सिक्युरिटी ॲक्ट जो आहे त्याच्याप्रमाणे जे लाभार्थी आहे, अंत्योदय किंवा प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी, त्यांना नेहमीप्रमाणे धान्य उपलब्ध झालेलं आहे. त्याचं वाटप पण जवळपास संपलेलं आहे. त्याशिवाय अन्न सुरक्षा कायद्यातले जे लाभार्थी आहेत त्यांना मार्च, एप्रिल, मे या 3 महिन्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रति माणसी 5 किलो तांदूळ फ्री दिला होता, मोफत दिला होता. त्याचंही वाटप सध्या सुरू आहे. 15 तारखेपासून आपल्याकडे वाटप चालू आहे त्याचं. आता प्राधान्य कुटुंब आणि अंत्योदय म्हणजे फूड सिक्युरिटी ॲक्टच्या अंडर जे एका लाभार्थी त्यांचा प्रश्न सॉल्व झालेला होता. पण मोठी मागणी येत होती की ज्यांच्याकडे केशरी कार्ड आहे किंवा जे APL लाभार्थी आहेत, ज्यांना आता उद्योगधंदा नसल्यामुळे ज्यांना काही घेता येत नव्हतं, किंवा केशरी कार्डावर आपण इतर वेळी धान्य देत नाही, पण खास बाब म्हणून गव्हर्नमेंटने एप्रिल आणि मे या 2 महिन्यासाठी केशरी कार्डावर त्यांना धान्य उपलब्ध करून दिलं होतं. त्याचा फक्त रेट जरा जास्त होता, म्हणजे अंत्योदय किंवा प्राधान्य कुटुंबाच्या लाभार्थ्यांपेक्षा त्याचा रेट गव्हाला 8 रुपये किलो आणि तांदूळ 12 रुपये किलो या दराने त्यांना धान्य उपलब्ध करून दिलं. आणि ते जवळपास 70% लोकांनी आपल्या शहरातल्या ते धान्य 12 तारखेपर्यंत घेतलेलं आहे. त्याचा अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद आम्हाला यावेळी त्याचा मिळालेला आहे. आणि अजूनही धान्य आपल्याकडे शिल्लक आहे, दुकानदारांकडे शिल्लक आहे. जे कोणी लाभार्थी राहिलेले असतील, ज्यांनी अजून केशरी कार्डवाले लाभार्थी APL ज्यांना म्हणतो आपण, त्यांनी जर अजून धान्य घेतलेलं नसेल तर त्यांनी त्यांचा जो दुकानदार असेल जवळचा त्याच्याशी संपर्क साधून ते धान्य घ्यायचं आहे. त्याशिवाय सर्व देशभरातून मागणी येत होती की ज्यांच्याकडे रेशन कार्डच नाही कुठल्याही प्रकारचं, त्यांना पण काहीतरी धान्य दिलं पाहिजे. कारण कुठलंच रेशन कार्ड नाही, मग त्यांना धान्य कुठून मिळणार. म्हणून शासनाने
मे महिना म्हणजे चालू महिना आणि पुढचा जून महिना या 2 महिन्यासाठी त्यांना देखील मोफत धान्य उपलब्ध करून दिलं. ज्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं रेशन कार्ड नाही अशा नागरिकांसाठी मोफत धान्य उपलब्ध करून दिलं आहे. धान्य म्हणजे फक्त तांदूळ, प्रतिमानसी 5 किलो तांदूळ याप्रमाणे त्यांना पण मोफत धान्याचं वाटप या 2 दिवसात सुरू होईल. फक्त त्याच्या याद्या संबंधित लाभार्थ्याने आपलं नाव, त्याचा जो जवळचा दुकानदार असेल त्याच्याकडे नाव नोंदवायचं आहे आणि सोबत त्याच्या आधार कार्डाची कॉपी द्यायची. कारण आपल्याकडे ज्याच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्या याद्या अवेलेबल नसतात. जो मागणी नोंदवेल दुकानदाराकडे त्याची आम्ही तपासणी करून त्याच्याकडे खरंच रेशन कार्ड नाही याची खात्री करून त्याला मे महिना आणि जून महिना या 2 महिन्यासाठी प्रति मानसी पर हेड 5 किलो तांदूळ शासन उपलब्ध करून देणार. त्याचं आजपासून किंवा उद्यापासून वाहतूक सुरू होऊन जाईल आणि 2 दिवसात आम्ही दुकानदारांमार्फत त्याचं वाटप सुरू करू. तर ज्या आपल्यामार्फत मी आवाहन करतो, ज्या नागरिकांकडे कुठल्याही प्रकारचं रेशन कार्ड नाही त्यांनी त्यांच्या जवळचा त्यांच्या भागातला जो दुकानदार असेल त्याच्याकडे त्याचं नाव नोंदवायचं आहे. फक्त सोबत रेशन कार्डाची कॉपी आधार कार्डाची कॉपी द्यायची म्हणजे आम्हाला त्याची तपासणी करून द्यायची. मेरी मालूमात में ऐसा है